नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी इफ़ादियत को दोबारा कर रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब रिवायत एक छोटे से क़िस्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा कलाम आप सबकी समातों की नज़र। एक बादशाह के कई वज़ीर थे, लेकिन एक वज़ीर बहुत नेक था, भला था और दिल का बहुत सादा था। उसका तकिया कलाम ये था कि वो हर बात पर यह कहता था कि जो होता है भले के लिए होता है और उसमें खुदा की कोई ना कोई मसलहत होती है। बादशाह ये सुनता रहता था। एक दिन जो है वो उसकी बात जो है ना सुनते सुनते उसके कान पक गए, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। अपने वज़ीर के साथ शिकार को निकला। शिकार का शौकीन था, वज़ीर भी साथ है, बादशाह भी साथ है। दोनों चले, शिकार की ताक में थे। कोई निशाना उसने साधा ही था कि इस दौरान बादशाह पर एक दरिंदे ने हमला कर दिया। बादशाह ने पै दर पै वार से उस दरिंदे को तो ख़त्म कर दिया, मार डाला, लेकिन वो खुद ज़ख्मी हो गया। अब वज़ीर ने बादशाह को ज़ख्मी देखा तो उसके ज़ख्मों को साफ़ करता जा रहा था और बोलता जा रहा था कि जो होता है भले के लिए होता है और इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। बादशाह का पारा चढ़ गया, बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, खून बह रहा है और तुम कहते हो कि जो होता है भले के लिए होता है। बहुत गुस्सा आया उसे। उसके हाथ पैर बांधे और उसे एक कुएँ में डाल दिया, अंधे कुएँ में डाल दिया। उसके बाद बादशाह एक तरफ को चल पड़ा। थोड़ी दूर ही आगे गया था कि एक वहशी कबीले के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा कि हम तुम्हारी तो बलि चढ़ाएंगे। हमारी रिवायत है कि जो शख्स सबसे पहले में नज़र आता है उसकी बलि चढ़ाते हैं। लेकिन जब वो उन्होंने बादशाह को देखा ज़ख्मी हालत में, कटा फटा हुआ, जिसके लिबास भी फटा हुआ है, जिस्म भी ज़ख्मी है, उसने कहा नहीं नहीं, हमें तो सही सालिम इंसान चाहिए, तुम ज़ख्मी हो, तुम्हें छोड़ देते हैं। बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह लौट कर वज़ीर के पास आया, उसे कुएँ से निकाला, सारा माजरा सुनाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तुमने कहा था जो होता है भले के लिए होता है। देखो मैं ज़ख्मी था इसलिए ज़िंदा सलामत बच गया और उन्होंने मुझे वापस छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हें मैंने कुएं में डाला तो इसमें अल्लाह की क्या मसलहत थी और इसमें क्या भला था। वज़ीर मुस्कुराने लगा और कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपने मुझे कुएं में ना डाला होता तो मैं आपके साथ होता। आप ज़ख्मी थे इसलिए छोड़ दिया, लेकिन मैं तो सही सलामत था, मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि चढ़ा देते। तो जो होता है भले के लिए होता है और हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। शायर ने भी तो कहा है ना कि कुदरत के कारखाने कुदरत ही खूब जाने। तो अल्लाह को मालूम है कि हर चीज़ में उसके बंदों के लिए क्या मसलहत है। अगर परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, दुश्वारी है, बीमारी है, उसमें भी खैर का कोई ना कोई पहलू उसके बंदों के लिए ज़रूर छुपा रहता है। बंदे का काम है सब्र करना और शुक्र बजा लाना। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इज़हार ख्याल। देखिए वो शेर याद आ रहा मुझे कि अफलाक के उस पार दिखाई नहीं देता, अफलाक के उस पार दिखाई नहीं देता, औकात से बढ़कर वो रसाई नहीं देता। क्या कहने, वाह, बहुत। तो ये ताज़ा कलाम नहीं है, लेकिन एक शेर याद आ गया। वाकई हम नहीं समझ पाते कि जो अल्लाह ताला करता है भले के लिए करता है और किसी को बचा लेता है ज़रा सी तकलीफ दे के जी। और ऐसी तारीख में कितनी मिसालें हैं। वो जैसे कि एक गरीब आदमी की किश्ती में सुराख कर दिया था। बिल्कुल। और वो आपको याद होगा वाक़या, हज़रत मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। जी जी जी। तो उसकी किश्ती को बचाना था। बहरहाल ताज़ा कलाम मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद इनायत हकीम साहब। कहाँ कोई मेरा गम देखता है, कहाँ कोई मेरा गम देखता है, मेरी तशहीर आलम देखता है। देखिए मैंने क्या कहा है, कहाँ कोई मेरा गम देखता है। अब शगुफ्ता यास्मीन को बहुत शोहरत है, हकीम सुलेमान की शोहरत है, तो वो मेरे जहन में था कि कहाँ कोई मेरा गम देखता है, मेरी तशहीर आलम देखता है। और शेर है कि उसे खुशियाँ मैसर कैसे होंगी, उसे खुशियाँ मैसर कैसे होंगी, मसरत में जो मातम देखता है, बिल्कुल, मसरत में जो मातम देखता है। और किसी की है नज़र पस्ती पे मेरी, किसी की है नज़र पस्ती पे मेरी, कोई मुझ में मौज़म देखता है,
नज़र की बात है कि किसी की है नज़र पस्ती पे मेरी, कोई मुझ में मुअज़्ज़म देखता है और कोई मुझ में मुअज़्ज़म देखता है, सभी की है नज़र खुशियों पे मेरी, सभी की है नज़र खुशियों पे मेरी, बस एक तू ही मेरा गम देखता है। क्या बात, बहुत सभी की है नज़र खुशियों पे मेरी, बस एक तू ही मेरा गम देखता है। और बहुत खुशियाँ मैसर भी हुई हैं, बहुत खुशियाँ मैसर भी हुई हैं, अभी तक तू मातम देखता है, मेरी तशहीर आलम देखता है, कहाँ कोई मेरा गम देखता है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, वाकई एक खुदा है जो महरम है बंदे का, महरम राज भी है, और उसके दुख दर्द से, उसकी तकलीफ़ों, उसकी परेशानियों से, उसकी कही उसकी अनकही सबसे आशना है। तो ये जो रिश्ता है अल्लाह और बंदे का, राज़ो नियाज़ का, ये बहुत कुछ जो है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। कर्नाटक से पहले कॉलर समी भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। हकीम साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा दुख है, कौन सा दर्द है जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। जी समी भाई। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, हमारी मिसेस को सीने में हाइब्रॉइड्स हो गए थे, उसको निकाल दिए, सीना ही निकाल दिए पूरा। अब उस साइड का हाथ मोटा हो गया है। हकीम साहब फरमाए थे कि नमक जैतून और बोले तो थोड़ा सा सोडा खाने का मिला के पिला दें तो हाथ कम ठीक हो जाएगा, बल्कि सुना था। और एक सवाल है जी। मेरी उम्र है 70 साल जी। और मुझे रात में पेशाब बहुत ज्यादा आते हैं। वो स्कैन कराने पे वो कुछ ब्लैडर बढ़ गया है, बल्कि डॉक्टर बोले हैं। जी ठीक है। और एक तीसरा सवाल, सीने में स्टेंट डाले हैं जी। वो 1 महीना हो गया है, तो मैं कुछ एहतियात की जिंदगी गुजारना है कि नहीं, एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कुछ खा पीने में भी एहतियात करना है। ठीक है जी। हकीम डॉक्टर साहब जैतून बोले थे, जैतून का सिरका वो मंगाया हूँ मैं, लेकिन वो पीने के बाद मुझे सर्दी हो जाती है और जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है। ठीक है जी हकीम साहब। ठीक। अच्छा देखिए, जिन लोगों को भी सिर कैसे सर्दी या जॉइंट पेन हो, उन्हें सिरका इस तरह लेना चाहिए कि उसमें अदरक और लहसुन का जूस हम वज़न मिला लें और उसके बाद इस्तेमाल करें तो ये शिकायत उनकी दूर हो सकती है। और कोलेस्ट्रॉल, इसके बावजूद भी अगर एहतियात की ज़िंदगी तो लाजिम है, क्योंकि ये चीज़ बार बार होती है। एक बार स्टेंट डलवा लिए, उसके बाद फिर वो 2-4 साल बाद फिर ब्लॉकेज होने लगता है। तो फिर ये कर सकते हैं कि आप एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून मुतवातिर लिया करें। इससे वो नौबत से आप बच सकते हैं जो बार बार आती है। और आपकी अहलिया को भी मैंने यही नुस्खा बताया था। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और वज़न, चर्बी कम रहती है। तो आपकी अहलिया का भी यही नुस्खा है। और इसके साथ अगर आप अलसी लें आधा चम्मच या 1 चम्मच, तो आपके जो ग्लैंड्स हैं जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, तो इसको लेते इस तरह है कि अलसी हल्का सा भून लें और एक आता है लाजवंती, बारीक बारीक बीज होते हैं, इसके साथ ज़रा सा पानी मिला के गोलियां बना लें काबली चने के बराबर, और 2-2 गोली 2 या 3 बार पानी के साथ लिया करें, तो आपके जो पेशाब की ज़्यादती में भी फ़र्क आना मुमकिन है। और क्या सवाल? इनके तकरीबन तमाम सवाल हो गए हकीम साहब। अहलिया के बारे में उन्होंने यही कहा था कि जिस साइड से ब्रेस्ट को रिमूव करवाया है उस जानिब से हाथ जो है वो उनका काफ़ी भारी हो गया, वज़नी हो गया है। उसके लिए आपने मेरे ख्याल में अभी बता दिया कि वो सिर का। जी
फूल जहां साहिबा से बात कर लेते हैं, बरेली से हमारे साथ हैं। जी बताइए। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बाजी मेरे 3 सवाल हैं जी। एक तो है गोंद चिलगोजा से क्या बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हाई हो जाता है? मैं मम्मी को दे रही हूँ, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल है मैम, मेरे पापा हैं, उनके लंग्स में ना हवा भर गई, डॉक्टर ने बताया। वैसे तो मैम ट्यूब डाल दी है, राहत है उन्हें, लेकिन आगे परेशानी ना हो इसके लिए हम क्या? तीसरा सवाल है मैम, जो उन्नाव और पाकिस्तान में हकीम साहब ने बताया था, उन्नाव के बीज तो बहुत कर्रे होते हैं, वो पिस नहीं पा रहे हैं, और पाकिस्तान के अगर बीज निकालते हैं उसमें छिपकल रह जाता है खाली, तो वो फायदेमंद है या नहीं? जी हकीम साहब, फायदेमंद है या नहीं? हाँ, उन्नाव के तो गुठली निकालनी पड़ेगी, बारीक सी गुठली होती है। ये एक बेर होता है जो ईरानी बेर भी कह सकते हैं, बिल्कुल सुर्ख होता है। इसकी गुठली तो निकालनी ही चाहिए। और सपिस्तान को बमे गुठली के पाउडर बना ले, और अलसी को हल्का सा भून लें तो बहुत अच्छा है। हम वज़न ये लें तीनों चीज़ें और 30 ग्राम पीप लें। यही नुस्खा आप जिनके फेफड़े की परेशानी है उसके लिए इस्तेमाल कराइए, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है जी। ये तो इनका जवाब हो गया। गोंद चिलगोजा, और गोंद चिलगोजा ज़्यादा न दें, एक चने की दाल के बराबर दें तो उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा है तो एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिला के उससे दें तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा रहेगा। और 24 घंटे में बस एक ही बार दें तो आप महफूज रह सकते हैं। जी। एटा से शमीम भाई, फरमाइए क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। बस आपका प्रोग्राम बराबर देखता हूँ, आप लोगों से बहुत सीख रहा हूँ। हकीम साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं तो आप समझिए बहुत पुराने हैरान पहुँच जाते हैं। तो अक्सर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है आप लोग, और आप तो काफ़ी दिन के बाद न्यूज़ में साल भर का तो ब्रेक हो गया, क्योंकि आपकी और हकीम साहब की दोनों की बहुत बातचीत में बड़ी मोहब्बत है, और दीन की और दुनिया की आखिरत की सब बात बताते हैं। और हकीम साहब को आप समझिए कि हमारे बहुत ही अजीज, हम इनके बारे में क्या कहें, मेरे पास अल्फाज नहीं। हकीम साहब का जो प्रोग्राम देखते हैं तो मेरे आंसू आ जाते हैं। हकीम साहब की दवाइयाँ हमने बना के, हकीम साहब ने एक बात कही, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरे बताए हुए नुस्खे हैं। आप ये समझ लीजिए मेरी मशीन थी वो भी खराब हो गई, नस्ते बनाते सबको देते थे। और मैं कहीं भी बैठता हूँ तो हकीम साहब का जिक्र करता हूँ कि ये दवाई मंगा लीजिए, दवाई मंगा लीजिए। हकीम साहब आप तो समझ लीजिए मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि 100 साल में दुनिया में दिन होता है, तो आप समझ लीजिए आप पूरी दुनिया की रहनुमाई करते हैं। मेरे पास क्या बताएं, आपकी तारीफ और आपका बैकग्राउंड जो है वो भी सुनते हैं। जो मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्या कहें ज्यादा हूँ। और बहन आपकी भी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। अल्लाह ने आपकी जवान में अपनी सीरत दे रखी है। आप पहले सब जो भी सुना रही थी जिसे भी हम लोग बहुत हासिल करते हैं, हकीम साहब जो भी सुनाते हैं हासिल करें। और हकीम साहब आपके वहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब, और हमारी वाइफ के जो है वो थायराइड है जी। और मोरंगा मंगाया था हमने, और आपने धनिया और ये सब मिला के बताया था कि यूज करें। उसके बाद एक हमारा साला है, उसके चलने पर जो चलता है तो हकीम साहब कहते हैं लेंगड़ी वाला चलता है तो थोड़ा सा इसे रिवाउंड करके चलता है, तो दोन खिया मंगाया था। दोन खिया जो और भी मिलने वाले थे सबको फायदा हुआ। दोन मोरंगा मंगाया, एचपीआर कैप्सूल, वो सिरप है, एचपीआर है, जितनी भी दवाइयाँ सब आपकी मंगाते हैं, सबको देते हैं मंगा करके। तो आज हमारे लिए समझिए बहुत बड़ा ईद है मेरी थी, आपसे बातचीत हो रही, क्या है मेरे पास अल्फाज नहीं था। तो इसके बारे में बता दीजिए कि जो दोन मोरंगा है वो
मेरी वाइफ को फायदा नहीं किया, उनके थायराइड और शुगर भी है और शुगर मेरे भी हो गया है। तो बस यकीन रहनुमाई बता दीजिए जो आपकी दवाई कौन सी मंगाए जो फायदा करे। अल्लाह आपको और ज्यादा तौफीक दे पूरी दुनिया में आपका। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शमीम भाई। आप भी दीप से दीप जला रहे हैं, इस कार्य खैर में कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं और अल्लाह ताला आपकी नेकियों की जज़ा, बेहतरीन जज़ा ज़रूर आपको भी देगा। बाकी मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं, आपने जिस तरह हकीम साहब के लिए अपने मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया, हकीम साहब ही उसके बेहतरीन जो है वो रिप्लाई दे सकते हैं कि क्या कहेंगे हकीम साहब। इतने मोहब्बत भरे जज्बात से इन्होंने आपको याद किया और जिस महफिल में ये बैठते हैं आपका तस्करा ज़रूर होता है। हाँ देखिए, मैं तो बहुत शर्मिंदा सा हो जाता हूँ जब जो खूबियाँ मुझ में नहीं हैं और वो लोगों को नजर आती हैं। तो मैं इतना सोचता हूँ कि अकीदत पर मैं किसी तरह खरा उतर सकूं जितनी लोगों को अकीदत है मुझसे। और हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जिक्र हो किसी महफिल में, तो इस हवाले से कि अगर अल्लाह मेरे मशवरे से आपको किसी दवा से फ़ायदा दे दे तो उसका जिक्र आप अपने अहबाब में भी करें और अपने दुश्मनों में भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और देखिए, अहले कदर, साहिब कदर करने वाले ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत है। और अल्लाह का एहसान कि मुझे आप जैसे कदरदान मिले हुए हैं, इसलिए हमारा ये प्रोग्राम भी चलता है कि पसंद फरमाते हैं आप, अमल करते हैं और जिससे फ़ायदा हुआ करे वो शेयर ज़रूर करते रहे जितने भी हमारे नाजरीन हैं। और दावा कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे नुस्खे जात से अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी है कि वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। और शुगर है तो आप जैतून का सिरका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, चाहे 2-2 चम्मच करें, 2 बार करें। इससे शुगर कंट्रोल होती काफ़ी, लेकिन अपनी अद्वियात भी लें जो डॉक्टर ने दी है। और ये बहुत सारे अमराज से बचाता है, यानी शुगर की अद्वियात से भी नुकसान होते हैं, ये उनसे महफूज करता है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का हौसला देता है। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है और जो चर्बी का दुश्मन लीवर का बड़ा दोस्त है और पेट का भी बड़ा ख्याल रखता है। अच्छा, अगर अहलिया को उससे फ़ायदा नहीं होता है तो उससे जो नुस्खा है 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम आंवला ये लें और नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिला कर दिया करें। इंशाल्लाह और भी तेजी से फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक सवाल और है हकीम साहब, जैसे उन्होंने बताया कि चलने में तकलीफ़ है, वो दर्द जिसे आप लंगड़ी का दर्द कहते हैं, कुछ उसका हवाला इन्होंने दिया। गोंद स्याह अगर उनको इस्तेमाल करवाएं तो कैसा है और उससे इंशाल्लाह किस हद तक इफाका मुमकिन है? और देखिए, दुनिया में जो मेरे तजर्बे में एक नुस्खा आया वो गोंद स्याह, इसको मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया, मैंने मुतारिफ कराया और ये आम तौर पर मिलता था। फिर लोगों ने क्या किया कि उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उसके एवज में वो देने लगे, क्योंकि ये उसमें अपना ज़्यादा नफ़ा करने के लिए नकली बेचने लगे। असली गोंद स्याह ख़रीदें, कड़वा होता है और बड़ा बदसूरत सा होता है, इसमें चमक नहीं होती। लोग इसकी जगह एलवा देने लगे हैं। एलवे में चमक होती है, वो 200-250 रुपये किलो आता है और इसमें चमक नहीं होती और ये 1 ग्राम ही 15-16 रुपये का आता है। तो लोग ज़्यादा नफ़े के लिए नकली चीज़ देते हैं, तो असली लें और आधा ग्राम। किसी भी किस्म का दर्द हो, जोड़ों में, नसों में, डिस्क में या साइटिका हो, लंगड़ी का दर्द जिसे कहते हैं, अर्कुन नसा हम लोग कहते हैं, जो नसा नाम की रग कमर में दब जाती है, या मोढ़े का दर्द हो, कहीं भी पसली में दर्द हो, डिस्क में दर्द हो,
میں نے اپنی تجربے میں آج تک ایسا را مٹیریل نہیں دیکھا جو اس قدر اچھے سے کام کرتا ہو. اگر آپ کو اصلی مل جائے تو ضرور استعمال کریں. انشاءاللہ جیسے سب کو فائدہ ہوا ان صاحب کو بھی فائدہ ہونا ممکن ہے انشاءاللہ. کرنل ورما صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کرنل صاحب سن پا رہے ہیں؟ اندور سے کرنل ورما صاحب فون لائن پر موجود ہیں. اگر آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کرنل صاحب. میں ایک آج بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ سب سے پہلے وہ حکیم صاحب آپ کی نظر میرا خیال شاید نے کچھ کہا ہے کہ ہم تو پھول جیسے تھے آگ سا بنا ڈالا, اس زمانے نے کیا سے کیا بنا ڈالا, آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دے, جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا. بہت عمدہ, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت عمدہ. ارشاد. کیا کہتے ابھی ملک کے جو حالات ہیں یہ انسانی مطلب کہتے ہیں نا کہ حال ماضی اور مستقبل, تو حاکم جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے عمالوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن ایک دور ایسا بھی رہا ہے کہ راجا بادشاہوں نے اپنی رعایا کو بھوکے نہیں سونے دیا, اور ایک دور ایسا بھی رہا ہے کہ جس میں رزق کی تنگ دستی رہی, اور ایک دور ایسا بھی رہا کہ جو پانی پر پابندی لگا دی گئی. اس میں کیا مصلحت رہی ہے اللہ کی؟ ٹھیک ہے کرنل صاحب, تھوڑا سا انتظار. سوال جو ہے حکیم صاحب ضرور انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے. اسماعیل بھائی سے بات کر لیں, مہاراشٹر سے فون لائن پر موجود ہیں. جی اسماعیل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میرے 3 سوال ہے. میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے, تو میں نے اس کا علاج کیا تھا لیکن وہ کھڑا وہ باہر نہیں آیا ہے. اور دوسرا کہ میرے امی کی بدن پہ نا وہ فنگس ٹائپ کے نا ایسے نشانات ہو گئے, تو وہ مٹ رہے نہیں. وہ کم سے کم 2.5 سال سے وہ کم ہوتے ہیں, کبھی ختم بھی ہو جاتے پھر واپس آ جاتے. ابھی وہ کبھی کمر پہ, کبھی ہاتھ پہ, کبھی گلے کے پیچھے ہو رہے ہو. صرف نشانات ہیں, صرف اسکارز ہیں, نشانات ہیں, یا فنگل انفیکشن ہے؟ اس سے کھجلی بھی آتی ہے ہاں, اور وہ بڑھتا بھی ہے, لیکن وہ ہم کچھ دوائی لاتے نا تو وہ لگائے تو وہ اتنا 8-1 دن کے لیے کم ہو جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے. ٹھیک. تیسرا سوال. اور وہ بھول گیا ابھی وہ. ٹھیک ہے 2 سوال کر دیجیے جواب, اگلی کال کی طرف. بالکل. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. کرنل ورما صاحب کا سوال جو ہے وہ بہت ہی چشم کشا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم حکیم صاحب سے اس سلسلے میں بھی رہنمائی حاصل کریں گے. جیسے کہ کرنل ورما صاحب نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی ایسے حاکم بھی انسانوں کو ملے ہیں, لوگوں کو ملے ہیں, تاریخ اسلام میں ان کی مثالیں موجود ہیں, جو خود رات کو جو ہے وہ خبر گیری کیا کرتے تھے. رعایا بھوکی تو نہیں ہے, کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہمیشہ انہیں یہ رہتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے میں سبقت لے جایا کروں. اکثر انہوں نے کوشش بھی کی, پھر آخر غزوہ تبوک کے موقع پر برملا یہ اعتراف کر دیا کہ میں ابو قحافہ کے بیٹے سے جو ہے وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا, وصال سے پہلے انہوں نے حضرت عمر فاروق کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. لوگوں نے کہا بھی کہ عمر کے مزاج میں بہت سختی ہے امیر المومنین, تو ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے مزاج میں سختی اس لیے ہے چونکہ میں بہت نرم ہوں, جب وہ خلیفہ بنیں گے تو ان کے مزاج کی یہ سختی دور ہو جائے گی. تو وہ واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی اسے پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, لیکن حضرت عمر فاروق کے ایسے بہت ساری مثال ہمارے سامنے موجود ہیں جب وہ رات کو گشت لگایا کرتے تھے, لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے, محتاجوں کی حاجت روائی کرتے تھے. تو ایک وقت وہ تھا, اور ایک وقت جو کرنل ورما صاحب نے جس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ 72 جانثار ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, سب کو بھوکا, کئی دن کے بھوکے, کئی دن کے پیاسے, اور تہہ تیغ کر دیا. تو یہ جو دونوں مثالیں ہیں یہ اپنے اپنے طور پر جو ہے بہت کچھ کہتی ہیں. کیا کہتی ہیں یہ ہم حکیم صاحب آپ سے جانیں گے. استقبال ایک بار پھر آپ کا. دیکھیے کرنل صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, اور
हिंदी चैनल पर भी काफ़ी जुड़ते हैं और अक्सर अव्वल कॉल इनकी होती है, और ये लगता है कि तारीख से वाकिफ़ है। मेरा अपना नज़रिया है और सवाल ऐसे करते हैं। देखिए, ये जो भगवान है, ये इसको हम बराए नाम समझते हैं। इसको हम अगर थोड़ा सा भी समझ लें तो हम अपना अमल ही हमारा कुछ और हो। और जो लोग समझ जाते हैं वो हज़रत उमर फारूक जैसे लोग होते हैं, और जो चाहे ऐसा बन सकता है आज भी, अगर अपना किरदार वैसा करे। अल्लाह के कामों में, भगवान के कामों में तसन्नो बनावट कुछ नहीं होती। वो तो एक रूटीन है, एक अमल है जो रूटीन में है, अच्छा अमल। और उसके नताइज क्या आएंगे, लोग क्या समझेंगे। मैंने अभी देखा लॉकडाउन में कि कुछ लोगों ने ऐसे किरदार किए कि उनके दरवाजे बंद हैं, वो सो रहे हैं, सुबह का वक्त है, अजान का वक्त है, और उन्होंने उनके दरवाज़ों पर खाना रख दिया और कुंडी बजाकर चले गए। और उन्होंने, जो गरीब लोग थे, उन्होंने कुंडी खोली, देखें कौन आया, किसने सुबह इसमें कुंडी बजाई, तो 1 महीने का राशन रखा हुआ था। ऐसे बहुत लोगों ने किया। आज भी हम अच्छे किरदार कर सकते हैं। रही बात हाकिम महकूम की, देखिए जैसे महकूम होंगे ऐसा ही हमें हाकिम मिलता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर अक्सरियत किन लोगों की है, उन्हीं की हुकूमत आएगी, और इंतखाब करना हमारा काम है। और अगर हम जालिम हैं तो हमें जालिम बादशाही मिलेगा, क्योंकि जालिमों के वोट उन्हें मिल जाएंगे और वो जीत जाएंगे। और अल्लाह का फरमान भी है कि अगर तुम मेरी बात और अच्छे अमल नहीं करोगे तो मैं तुम पर जालिम बादशाह तुम्हारे पर भेज दूंगा, मुसल्लत कर दूंगा। तो वो सब बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो साहिब किरदार हैं, आप जैसे लोग, वो अपना किरदार करके जाएंगे, चाहे वो नुमाया हो या ना हो। लोगों में इसकी शोहरत और इज्जत मिले ना मिले, लेकिन जिसकी नज़र में इज्जत मिल गई वो काफ़ी है। कि अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया, भगवान ने पसंद कर लिया, फिर कोई पसंद करे ना करे, अमल अच्छा होना चाहिए। हम अपने किरदार से मुतमईन अगर होंगे तब भी हम कुछ कर सकते हैं, वरना ये दौर ऐसे ही चलता रहेगा। हम सब एक दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को सुधार लें। हम सामने वाले को सुधार सकना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सब लोग खुद को सुधार लें, खुद को संवार लें, साहिब किरदार बना लें, तो फिर इन सब बातों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल हकीम साहब, खुशनुमा है और नाजिम है। नाजिम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, खुशनुमा सवाल बताइए। जी खुशनुमा, हमें सुन पा रही हैं? मेरी शौहर को ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया है उनका। जी ठीक है। और लीवर में भी गर्मी आई है। हाँ, और विटामिन डी की कमी है। ठीक है। नाज़मीन बताइए, आपका सवाल क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो अस्सलाम। जैतून नमक और हम सियागोन मंगाए थे, वही कैसा इस्तेमाल करना उसको, वही पूछने का था हाकिम साहब से। नमक जैतून की बात कर रही हैं? हाँ ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, नमक जैतून कई तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो ये कि खालिस नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालकर इनमें 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एसिडिटी, कब्ज, खुजली और लीवर की प्रॉब्लम, बवासीर और इन्फेक्शंस और स्किन के इमराज, जल्दी इमराज,
اور لیور کا بڑا خیال رکھتا ہے، کڈنی کے لیے بہت مفید ہے، اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر کڈنی کے لیے استعمال کرنا ہو تو السی لے کر السی خریدیں اور ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھا 1 چمچ السی اور جی حکیم صاحب سے ہمارا رابطہ لگتا ہے کہ منقطع ہو گیا ہے۔ سالار بھائی سے بات کرتے ہیں۔ سالار بھائی بہت خوش آمدید، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ بھی بریک کے دوران آپ کو یاد کر رہے تھے تو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ سلامت رہیے بھائی، اور سوال کیا ہے آپ کا؟ شکریہ جی سالار بھائی بتائیے۔ السلام علیکم۔ میں حکیم صاحب کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا تھا اور ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے، سوال کیا ہے؟ مجھے تو بہت بڑا فرق پڑا ہے، لیکن شروع میں ابھی ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ شوگر ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں شروعات ہے۔ تو اور سوال یہ ہے کہ جیسے زندگی جینا اور زندگی کاٹنا، جو مریض ہے جو شروع میں دکھتا ہے یا دکھ رہا پہلے سے، وہ لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، اور کچھ لوگ صحت مند کو زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن حکیم صاحب کا لاکھوں لاکھوں احسان ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کو بھی ان کے نگاہ کرم سے دیکھ کے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اتنا ہی بولنا تھا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کی آواز حکیم صاحب تک پہنچ رہی ہوگی۔ سوال آپ کا محفوظ ہے۔ ناسک سے ایک خاتون ہے، جی بتائیے اپنا سوال بتائیے بہن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے اپنی امی سے متعلق سوال پوچھنا ہے۔ جی کیا سوال ہے؟ جی ہمیں جوائنٹ پین کی بیماری ہے پچھلے 11 سال سے۔ ہاں۔ اور انہوں نے کال کیا تھا اس سے پہلے، تو حکیم صاحب نے انہیں زیتون نمک اور آلسی منگانے کے لیے کہا تھا۔ اچھا۔ تو امی نے وہ منگائے، لیکن اسے اب لینا کیسے ہے وہ جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، حکیم صاحب کیسے استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو؟ اور زیتون نمک اور کیا منگایا انہوں نے؟ نمک زیتون کس؟ نہیں، سیاہ گوند اور آلسی منگایا ہے۔ گوند سیاہ اور السی؟ سیاہ گوند اور آلسی کہا تھا۔ السی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ اچھا بیٹا دیکھو، السی کو تھوڑا سا بھوننا ہے، بہت زیادہ نہیں۔ برتن میں آپ ڈالیں گے نا تو چٹر پٹر ہونے لگے گی، تو تھوڑا سا بھون کر جلدی سے باہر نکال لینا برتن سے، نہیں تو وہ اس میں پڑی رہتی ہے تو جلتی رہتی ہے۔ اور اس کو پھر پاؤڈر بنا لیں۔ آدھا چمچ السی اور آدھا گرام گوند سیاہ، اس کو کسی صورت کھانا ہے ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد۔ صورت یہ بھی ہے کہ اس کو آپ 1-2 چمچ شہد میں ملا کر کھا لیں۔ صورت یہ بھی ہے کہ 1 چمچ بالائی میں اس کو ملا کر کھا لیں، کیونکہ اس میں یہ گم ہے، گوند سیاہ، تو یہ زبان پہ چپک جاتا تو چھوٹتا نہیں ہے، تو اس میں ملا کے کھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو 2 مرتبہ ایسے کھائیں اور 6-7 مہینہ لگاتار کھائیں۔ ویسٹرن ٹوائلٹ، جو کرسی والا شوچالے ہوتا ہے بیت الخلا، اس کا استعمال کریں، اللہ سے مدد مانگیں، فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ۔ اسماعیل بھائی نے 2 سوال کیے تھے۔ اول تو ان کا جو مسئلہ ہے گردے کی پتھری کا ہے، اور دوسرے امی کے جسم میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ فنگل انفیکشن ہو گیا ہے، دوا استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن نشانات بھی رہ جاتے ہیں، وہ انفیکشن بھی لوٹتا ہے۔ ہاں دیکھیے، نمک زیتون ایک مشہور اور کامیاب نمک مانا جاتا ہے، جو دیکھنے میں بالکل نمک کے مشابہ ہی ہوتا ہے، لیکن ذائقے میں نمکین نہیں ہوتا ہے۔ 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا 2 گلاس پانی میں ملا کر روزانہ کم از کم 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ان کو پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی، گردے کی پتھری کے لیے حکیم صاحب؟ اچھا دیکھیے، 2 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 یا 2 لیمبو نچوڑ لیں اس میں۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڑ کے پتے بکریاں بہت کھاتے ہیں، ابھی بقرعید گزری ہے
गूलड़ के पत्ते आप 2 पत्ते 3 पत्ते चबा के खाएं या पीस के पी लें, इस पानी में पीस कर पी लें खूब बारीक, किसी भी तरह आपके पेट में 2-3 पत्ते पहुंचने चाहिए वो किसी भी सूरत में। और ये 2 गिलास पानी आप सुबह निहार मुंह एक बार पी लें। और देखिए 5 दिन 10 दिन में कभी भी ऐसी पथरी का निकलना मुमकिन है। ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन, कम से कम 5 दिन, ज़्यादा 10 दिन आप लेंगे तो ऐसी पथरियों का निकलना मुमकिन होता है। जी, शाहीन और शीरी दोनों फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन तकरीबन 3 सवालात हमारे पास महफूज हैं, तो देखते हैं शाहीन का सवाल क्या कह रही है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहिबा फरमाइए। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की बातों से बहुत दिल खुश होता है, बहुत अच्छी बातें होती हैं आप लोगों के। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा है आप लोगों का। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरे लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, देखिए जरा इसके बारे में पूछना था। जी। बाल बहुत झड़ रहे हैं, एक लड़का है उनको, बस तो उम्र भी 25 के बराबर। 25। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 3 साल की। 3 साल की, ठीक है। हाँ, बाल बहुत झड़ रहे हैं। और है ना, मैं जैतून का नमक और काला सियाबून मंगाई हूँ, उसका इस्तेमाल कैसा है ये पूछना था। ये सवाल बार बार आता है, थोड़ा सा इंतजार। शीरीन का सवाल ले लें। जी बताइए क्या सवाल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम शीरीन बात कर रहे हैं श्रीनगर से। जी हकीम साहब, आपसे ये पूछना था, अब की बार अपने भाई के लिए सवाल है। तो जो मेरे भाई है उनके पैर के फिंगर में अक्सर पस होता है। हकीम साहब, उन्हें लास्ट ईयर भी पस हुआ था, जिसकी वजह से उनको नेल रिमूव करना पड़ा। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लिए उन्होंने, तो वो हो गया ठीक। तो इस साल ही दोबारा से दूसरे वाले पैर के नेल में पस हो गया। तो पहले उन्होंने, ये रमजान की बात है, फुल रमजान में एंटीबायोटिक्स लिए, नहीं हुआ कंट्रोल। उनके सारे टेस्ट हो गए, सारे बॉडी के टेस्ट हो गए कि लाइक ये ओरिजिन क्या है इस पस का। तो सारे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आए। तो पस जो था ये वहीं पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा था। तो दोबारा से उनकी सर्जरी हो गई, दोबारा से फुल नेल उनका रिमूव हो गया। तो उसके बाद अब बिल्कुल 2-4 दिन पहले उनका और वो थोड़ा वेटनेस लग रहा है, वहाँ पे हल्का हल्का सा पस दोबारा से आ रहा है। तो डॉक्टर ने दोबारा से एंटीबायोटिक्स दे दिए हैं। ऐसे मेरे जो भाई है उनकी उम्र है 34 ईयर और कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक तो जो उनके पैर है काफी मतलब माशाल्लाह थोड़े मोटे ही उनके पैर है, लंबे हैं, मोटे पैर है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि वो जूते टाइट ना पहने। और जो उनका जो मिजाज जो है वो अक्सर ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा खाते हैं। तो हकीम साहब मैंने बता दिया है उनका, वो प्लीज उनका कुछ इलाज बता दीजिए सो दैट ये पस ना आ जाए बार बार। ठीक है, सुनिए गौर से सुनिए। जी हकीम साहब। इंशाल्लाह नहीं आना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत भी माने। और एक बहुत आसान इलाज है। देखिए मैं जो नुस्खे जात बताता हूँ वो देखने में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन शीरीन आप जुड़ी हुई हैं पहले से, तो आप इसे मामूली नहीं समझती होंगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अलसी को हल्का सा भून लें। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं। अलसी को भून कर रख लें, 100-200 ग्राम खरीद के भून कर रख लें और इसको पाउडर बना लें। एक आता है गोंद चिलगोजा, चिलगोजे का गोंद असली लें, इसको अलग से पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा रोजाना 24 घंटे में 1 मर्तबा दूध के साथ, पानी के साथ, जैसा उनको आसानी हो। इंशाल्लाह दोबारा ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और पहले तो ये जो अगर हो तो इसे अच्छा कर ले, फिर जब अच्छे हो जाए तो हर महीने 2-4 बार ये खुराक ज़रूर लिया करें। आपके भाई की सेहत मुमकिन है इंशाल्लाह। खुशनुमा ने अपने शौहर के बारे में शायद दरियाफ्त किया है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, लीवर में भी कुछ उनको शिकायत है और विटामिन डी की कमी बताई है डॉक्टर ने। धूप में चलने को कहें अपने खाविंद को
اور विटामिन डी की टैबलेट्स भी आती है, वो भी लें। और कोलेस्ट्रॉल के लिए नमक, जैतून और एक चुटकी और खाने का सोडा एक चुटकी दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल किया करें, 2 गिलास पानी में मिलाकर। इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। जी, शमीम भाई ने भी बताया था कि शायद डायबिटीज़ का कुछ मसला है। सालार भाई को भी जो है वो शुरुआत हो चुकी है, तो इसको किस तरह कंट्रोल करें, क्या परहेज़ है, क्या इलाज है, थोड़ी सी रहनुमाई दरकार है हकीम साहब। तो देखिए, पैदल चलना तंदुरुस्त आदमी के लिए भी ज़रूरी है, और मरीज है तो और ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटिक मरीज को 1 घंटा पैदल ज़रूर चलना चाहिए, मुमकिन हो तो धूप में चलें। अगर एक साथ नहीं चल सकते तो किश्तों में चलें, लेकिन चलें ज़रूर। ये डायबिटिक के लिए एक सेहत की कुंजी है, आप समझ लीजिए। फिर 5 बार गर्म पानी पीना लाजिम है। इससे हमारी डायबिटीज़ भी बहुत और चर्बी भी कम रहती है। अच्छा, डायबिटीज़ के देखिए, डॉक्टर की दवाएं तो ना छोड़ें, खाते रहें। डायबिटीज़ के 2-3 नुस्खे मैं बताता हूँ, उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। देखिए, जैतून या कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद पानी के हमरा लेना बेहतर है। ये आपकी डायबिटीज़ को काफ़ी मदद करता है लेवल पर लाने में। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्योंकि ये सर्द मिजाज के हैं दोनों सिरके, तो अगर उनको नहीं चलते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि गोंद जामुन असली वाला लें, जामुन का गोंद असली, और बस 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम, खाने से पहले खा लें। भूल जाए तो बाद में भी खा सकते हैं। 1-1 चुटकी बस 2 बार, इंशाअल्लाह आप तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, शाहीन साहिबा के 2 सवाल हैं। पहले तो उन्होंने ये जानना चाहा है कि गोंद स्याह और नमक जैतून, इसे इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है। दूसरा मसला उनकी बच्ची का है, जिसका कि 3 साल का बच्चा है। बच्चा तो खैर अब बड़ा हो चुका है, लेकिन मसला ये, हम इनसे बच्चे के बारे में इसलिए दरियाफ्त किया हकीम साहब, होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी होती है या रज़ात का जो दौरानिया होता है, उस दौरान भी माँ के बाल झड़ते हैं। लेकिन यहाँ बच्चा 3 साल का हो चुका है, लेकिन बाल झड़ना जो है वो एक मसला है इनकी बच्ची का, तो उस मसले का क्या हल है, कैसे इस परेशानी को दूर किया जा सकता है? वो एक गोंद मैं बताता हूँ, गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला ले, 1 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करें। दूध के हमरा, अगर कमज़ोर सी है तो दूध के हमरा, और ज़्यादा सेहत अच्छी है तो पानी या नारियल पानी के साथ लें। बाल खूब अच्छे रहते हैं। आप मेरे बाल देख रहे हैं, मेरे भी खूब झड़ने लगे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़े आदमी के बाल खूब हैं। आप अल्लाह पर भरोसा करके 1 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह बाल बेहतर होना मुमकिन है। नमक जैतून और गोंद स्याह, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? गोंद स्याह तो देखिए, आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद खाना है। किसी भी सूरत में गोलियां बना लें, काबली चने के बराबर, उसका वो कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल है, इसको पीस कर आप आधा ग्राम बालाई में मिलाकर या शहद में मिलाकर खा सकते हैं। इसको वाहिद लेना इसलिए अजीब है कि ये मुंह में गोंद होने की वजह से चिपक जाता है, छूटता नहीं, और जायके में बहुत कड़वा है, तो किसी चीज़ में मिलाकर आसानी से निगला जा सकता है। और नमक जैतून 1 चुटकी 1 बार या 2 बार 2 गिलास पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद माना जाता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमारा और आपका साथ, ये सफ़र आज यहीं तक। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, सेहत की, तंदुरुस्ती की बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र भी अता करे और इसी तरह आपका फैज़ आम होता रहे, लोगों तक, लोगों को इस्तिफ़ादा होता रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सबसे भी इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।